हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के हाजिर हुए हैं 10th क्लास मैथ प्रयाक्ता के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड की परीक्षा में आते ही आते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन जो लिया है वो है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद जो है निकाली जाती है। इसकी प्रयाक्ता गेंद लाल हो या लाल ना हो। देखिए इसको किस तरीके से करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले जो है गेंदें जो हैं लाल हैं, तो लाल गेंद जो है वो हमारी 3 है और काली गेंद जो हैं वो 5 हैं। अब इनका हम टोटल कर लेते हैं, यानी कुल गेंदें जो हैं वो हमारी 8 हो गई। अब इसमें कह रहा है पहले नंबर पे उसमें लाल गेंद की प्रयाक्ता, तो पहले नंबर पर लिखेंगे लाल गेंद की प्रयाक्ता। इसमें जो होता है टोटल नंबर जो है हम नीचे लिखते हैं, यानी टोटल जो है वो 8 गेंदें हैं तो 8 ऊपर लिखेंगे नीचे, और लाल गेंद जो है हमारी 3 है तो 3 हम जो है ऊपर लिखेंगे। ये हमारी प्रयाक्ता होगी। दूसरा कह रहा था लाल गेंद ना हो, तो लाल गेंद ना होने की प्रयाक्ता इज इक्वल टू, देखिए टोटल गेंदें जो हैं कितनी हैं, वो 8 हैं। 8 गेंदों में लाल गेंदें कौन सी नहीं हैं, तो लाल गेंदें 5 नहीं हैं, काली गेंदें हैं। तो उन्होंने काली ना कहकर उसने ये कहा कि लाल गेंदों की ना होने की प्रयाक्ता, तो इसमें 5 हैं तो 5 लिख दीजिएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ये हमारे आंसर हो गए। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 लाल सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है तो इसकी प्रयाक्ता क्या होगी, यानी कि लाल हो, सफ़ेद हो और हरा नहीं हो। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे लाल कंचे जो हैं वो हमारे 5 हैं और सफ़ेद कंचे जो हैं वो हमारे 8 हैं। हरे कंचे जो हैं वो 4 हैं। तो टोटल कंचे निकल लीजिएगा। टोटल कंचे यानी कुल कंचे जो हैं कितने हैं, कंचे कितने हैं, 8 और 4 12, 12 5 17 हो गए। तो टोटल करने के बाद अब इसमें हम किसकी प्रयाक्ता निकालते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं लाल कंचों की प्रयाक्ता, तो हम सबसे पहले लाल कंचों की निकालेंगे। लाल कंचे की प्रयाक्ता, टोटल कंचे जो हैं वो आपको नीचे लिखना है और लाल कंचे कितने हैं, 5 हैं, 5 लिख दिएगा ऊपर। इसी तरीके से उसमें कह रहा है सफ़ेद कंचे की दूसरे वाले में, तो आप लिखेंगे सफ़ेद कंचे की प्रयाक्ता इज इक्वल टू, टोटल जो हैं वो आपके 17 नीचे लिखे जाएंगे और सफ़ेद जो हैं वो आपके 8 हैं तो 8 नीचे लिखे जाएंगे। अब कह रहा हरा नहीं है, तो आप लिखेंगे हरे कंचे ना होने की प्रयाक्ता। अब देखिए उन्होंने ये नहीं कहा है कि हरे कंचों की निकाली, आप ये कह रही है हरे नहीं है। तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन पे गौर करें। कह रहा हरे नहीं है तो इसका मतलब हमारे ये 4 जो हैं वो हट जाएंगे। हरे नहीं है तो इसका मतलब 5 का लाल है और 8 सफ़ेद है, तो 8 5 13 हो गए। तो 13 कंचे जो है वो हरे नहीं हैं, तो 17 में से 13 कंचे जो हैं वो हरे नहीं हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। पिगी बैंक हिलाकर उल्टा करने पर एक सिक्का गिराने के परिणामता क्या होगी, यदि सिक्का जो है 50 पैसे का हो और 5 रुपये का नहीं हो। तो लिखेंगे सबसे पहले 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के जो हैं वो 100 हैं। फिर उसके बाद जो हैं 1 रुपये के सिक्के
जो हैं आपके 50 हैं। फिर 2 रुपए के हैं, 2 रुपए के सिक्के जो हैं वो आपके 20 हैं। और फिर 5 रुपए के, 5 रुपए के सिक्के जो हैं वो आपके 10 हैं। तो क्या करें, इनका टोटल पहले कर लें। कुल सिक्के 50, 100, 150, 70, 180, यानी 180 कंचे हो गए। अब उसमें अब कह रहा है कि 50 पैसे का सिक्का हो, तो पहला पॉइंट जो है इसमें लिखेंगे 50 पैसे के सिक्के की प्रयाक्ता। टोटल देखिए कि कितने कंचे हैं, टोटल आपके 180 हैं। अब आपको उसमें कह रहा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के हमारे सिक्के जो हैं वो 100 हैं। तो यहाँ पर आपको 100 लिख देना है। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा। 2 5 जा होते हैं, 2 5 9 जा होते हैं, यानी 5/9 हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है 5 रुपये का नहीं होगा। अब इस पर देखिए 5 रुपये का नहीं होगा, इसका मतलब 10 नंबर कम कर देंगे हम। 100, 50, 150, 20, 70, 170 हो जाएंगे। तो 5 दूसरा पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे 5 रुपये का सिक्का ना होने की प्रयाक्ता। टोटल आपके 180 हैं और 10 भी हम 5 रुपये का कोई सिक्का नहीं है, तो आपको 170 बच रहे हैं। तो इसमें से 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 17/18 आ जाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान में मछली खरीदता है। दुकानदार एक टंकी में जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं, इनमें से मछली को इसमें से निकालनी आती है, तो इसकी प्रयाक्ता क्या होगी। नई निकाली गई मछली जो है नर मछली हो। सबसे पहले लिखेंगे नर मछली। नर मछली जो हैं वो हमारी 5 हैं और मादा मछली जो हैं वो हमारी 8 हैं। तो कुल मछली जो हैं वो हमारी कितनी हो गई, 8 और 5 मिलकर 13 हो गई। अब हमसे कह रहा है कि प्रयाक्ता ज्ञात कीजिए, नई निकाली गई मछली नर मछली हो। तो आप लिखेंगे नर मछली की प्रयाक्ता इजिकल टू, टोटल जो हैं आपकी 13 हैं और नर मछली आपकी 5 हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो कह रहा है लाल बादशाह होगा, एक फेस कार्ड होगा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होगा, पान का गुलाम होगा, हुक्म का पत्ता होगा और ईंट का बेगम होगी। देखिए कुल पत्ते जो हैं यहाँ पर 52 हैं, कुल पत्ते 52 हैं। तो पहला जो उसने कहा था, कह रहा था कि लाल रंग का बादशाह, तो आप लिखेंगे लाल रंग का बादशाह होने की प्रयाक्ता। इसमें जो है सबसे पहले लाल बादशाह जो हैं वो कितने हैं, 2 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कितने में से, 52 में से। इसे काट दीजिएगा, 2 बन जा, 2 26 जा, यानी 1/26, 1/26 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक फेस कार्ड होने की प्रयाक्ता। तस्वीर वाला बाला ही पत्ता भी कह सकते हैं। तो इसमें जो होता है 52 पत्तों में से 12 पत्ते जो होते हैं वो फेस कार्ड के होते हैं। इसे आपको काटना है। देखिए कितने से कटेगा, 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 26 आ जाएगा, 2 दिन 4, फिर 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा, यानी 3/13 आ जाएगा आंसर। तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट में कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखिए कितने हैं, लाल रंग के कितने होते हैं, लाल रंग के होते हैं 6 पत्ते होते हैं। कितने में से, 52 में से। तो आप इनको 2 से काट दीजिएगा, 2 3 6, 2 26 जा, यानी 3/26 हो जाएगा इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन जो है वह है पान का गुलाम होने की प्रयाक्ता।
टोटल जो है आपके 52 हैं और 52 में से जो है एक गुलाम होता है, तो इसका आंसर ये है क्यों पढ़ नहीं रहा। पांचवा जो है वो है हुक्म का पत्ता। हुक्म का पत्ता होने की प्रयाक्ता। टोटल जो हैं वो आपके 52 पत्ते हैं, हुक्म का पत्ता 13 होते हैं, तो 13 एकम 13, 13 चौका 52, यानी कि 1/4 हो गया। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा 6 है, ईंट की बेगम। तो आप लिखेंगे ईंट की बेगम होने की प्रयाक्ता। तो टोटल जो हैं वो आपके 52 हैं और बेगम, ईंट की बेगम। 15वां क्वेश्चन देखिए, ताश के 5 पत्ते, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह फेंटा जाता है, फिर इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी प्रयाक्ता याद कीजिए। एक पत्ता, ये पत्ता जो है बेगम का है। तो देखिए 5 पत्ते हैं और वो सब एक ही एक हैं, तो इसमें हमें क्या निकालना, बेगम की प्रयाक्ता निकालना। लिखेंगे कुल पत्ते बराबर 5। इसमें एक बेगम है, तो बेगम की प्रयाक्ता इज इक्वल टू, टोटल पत्ते 5 हैं और बेगम जो है वो 1 है, तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में कह दिया है कि बेगम निकाल दिया जाता है। अब ये पत्ते जो थे कितने थे, 5 में से एक पत्ता निकाल दिया जाता, पत्ते कितने बचे हमारे, 4 बचे। बेगम निकाल दिया जाता तो अलग रख दिया जाता है, तो पत्ते कितने बचे, 4 पत्ते में से कह रिया है दूसरा निकाला जाता है, तो पत्ता जो है एक इक्का का है, तो ए का आंसर देखिए ए। इक्का की प्रयाक्ता। अब पत्ते हमारे कितने हैं, 4 हैं। अब उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो 1/4 हो जाएगा। अब बी वाले पार्ट में कह रहा है कि फिर से उसने कहा था कि एक बेगम की प्रयाक्ता। अब देखिए टोटल 4 पत्ते हैं, अब 4 पत्तों में से एक बेगम हमने जो है शुरू से ही निकाल दिया, बेगम को हमने शुरू से निकाल दिया, तो हमारे पन्ने बेगम तो है ही नहीं अब, तो अब इसमें 0 लिखा जाएगा, इसका आंसर जो है 0 आ जाएगा। सॉरी, किसी 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं, केवल ये देखकर कि ये नहीं बताया सकता कि पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है, निकाले गए पेन अच्छे होने की प्रयाक्ता ज्ञात कीजिए। खराब पेन आपके हैं 12, अच्छे पेन हैं आपके 132, तो कुल पेन आपके हो गए 144। ठीक, उसने कहा था अच्छे होने की प्रयाक्ता, अच्छे पेन होने की प्रयाक्ता। टोटल पेन आपके 144 हैं और अच्छे पेन जो हैं वो 132 हैं। अब इनको काट देना है, 12 से काट दीजिए, 12 एकम 12, एक बचा, 12 एकम 12, 12 में 12 में 144, यानी 11/12 आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम मैथ का फंडा है, मैथ का फंडा। तो वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। ये मैंने प्रयाक्ता से कुछ क्वेश्चन लिए थे, बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।